अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप मज़े में होंगे और तैयारी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल। जैसा आपको पता है कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हमारे इस चैनल पर ख़त्म हो गया है। 2 ही वीडियो थी, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आ रही हैं आपकी चैप्टर 2 में, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एलिमिनेट हो गया। सीपीएससी ने आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया है। तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज आएंगी एक चैप्टर से, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जिसका नाम है। तो उन्हीं 2 एक्सरसाइज को ध्यान में रख के मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया, क्वेश्चन पेपर सेट किया है। उस क्वेश्चन पेपर को आप करिएगा और देखिएगा कि आप किस चीज़ में वीक हैं और कहाँ आप स्ट्रांग है। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक में आप वीक हैं उस टॉपिक की दोबारा हम तैयारी करेंगे, दोबारा आप तैयारी करिए उसकी, और फर्स्ट टर्म में 100% मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टर्म आपके लिए बहुत इजी होगा, तो कोशिश कीजिए, टारगेट करिए कि फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकें, क्योंकि फर्स्ट टर्म के मार्क्स आपके सेकंड टर्म में ऐड होंगे। 50% फर्स्ट टर्म है, 50% सेकंड टर्म है। लेकिन फर्स्ट टर्म क्योंकि एमसीक्यूज है, वो तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं एमसीक्यूज करने के लिए और आसान क्वेश्चंस आएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकें। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना आपने और हमने यहाँ पर मिलकर के जो टॉपिक फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा। हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी करेंगे फर्स्ट टर्म की और कोशिश करेंगे 100% मार्क्स अचीव करने की। तो यहाँ पर इस वीडियो में सबसे पहले आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पेपर दे रखा है। उस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बता दूं कि 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक है, जो भी टॉपिक आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। जो फर्स्ट टर्म में टॉपिक एलिमिनेट हो गया उसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है आउट ऑफ 20। तो लिंक पर जब आप नीचे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है क्वेश्चन पेपर का, वहां पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर ओपन होगा और आप वहां पर सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में हम कुछ टॉपिक्स जो है देखेंगे, यहाँ पर पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि ग्राफ में जो है आपको बना नहीं सका क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि सारा क्वेश्चन ऑनलाइन है क्वेश्चन पेपर। लेकिन जब आप फर्स्ट टर्म एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपके ग्राफ्स भी आ सकते हैं। लेकिन मैंने उसको कवर करने के लिए वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाने देना, ताकि इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पेपर। अच्छा जी स्टूडेंट, जब आप दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म आपके सामने आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास 10th एमसीक्यू बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स, ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल विद रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी, यानी सीबीएसई बोर्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके न्यू सिलेबस से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपका पॉलिनोमियल में एक टॉपिक है, वो एलिमिनेट हो गया है और डिवीजन एल्गोरिथम के बेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में दिए गए हैं। 20 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन पेपर है। आप सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ध्यान से अटेंड करिए और आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros is 3 and the product of the zeros is -2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी एक टिक करना है, जो भी आपकी समझ में आए। द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल fx is equal to x minus 2 whole square plus 4। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के कितने होंगे। आगे चलते हैं। If px is a polynomial of at least degree 1 and pk is equal to 0, then k is known as। तो k को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि k को क्या कहेंगे। वैल्यू ऑफ px कहा जाएगा, जीरो ऑफ px कहा जाएगा, कांस्टेंट टर्म है या नन ऑफ दीज है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि मैं ग्राफ नहीं बना सका इस फॉर्म में। इस क्वेश्चन पेपर में आपको ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं ला सका, तो उस ग्राफ को मैंने कुछ इस फॉर्म में यहाँ पर तब्दील कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया इसको। इफ x is equal to py, then zero of the polynomial can be determined graphically। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और अपने ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा आप। A polynomial of degree n, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, उसके जीरोस कितने होंगे यहाँ पर आपको बताना है। A quadratic polynomial whose one zero is 6, जिसका एक जीरो 6 है, and sum of the zeros है 0, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है। वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, if the zeros of the quadratic polynomial ax square
प्लस bx प्लस c आर इक्वल, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 इक्वल होंगे देन क्या कंडीशन होगी? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अपने जहन में कुछ एग्जाम्पल सोचिएगा, जो भी आंसर आपके यहाँ पर टिक हो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर सोचिएगा। The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे दोनों जीरोस, नेगेटिव होंगे दोनों जीरोस, क्या होगा? यहाँ पर आपको आंसर निकालना है। अच्छा, ये जितने 20 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आरएस अग्रवाल से डायरेक्ट हैं और कुछ क्वेश्चन जो है खुद बनाए गए हैं। खुद बनाए गए थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे। टफ क्वेश्चन यहाँ पे रखने का मकसद ये नहीं है कि आपको डिमोटिवेट किया जाए या आपको ये बताया जाए कि आपकी तैयारी सही नहीं चल रही। आपको टफ क्वेश्चन दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि आपका थोड़ा सा जो है माइंड ओपन हो, थोड़ा सा और दिमाग खुले, थोड़े से जो है मसल जो है, ब्रेन मसल जो है वो वर्क करे और आप उसका आंसर निकालने में आपका क्वेश्चन जब तक टफ रहता है जब तक आप उसको अटेंड नहीं कर ले। एक बार आपने अटेंड कर लिया टफ से टफ क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, चाहे वो आप उसके बाद आपके पास सामने 100 टाइम्स या 100 डिफरेंट टाइप में आ जाए। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा, आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री आपको बतानी है सिर्फ। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and -3 देन a और b की वैल्यू यहां पर निकालनी है कि क्या होगा a और b। If one of the zeros of the quadratic polynomial is -3 then the value of k is value of k क्या होगी? अगर एक जीरो आपके पास -3 है, यहां सम और प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक जीरो की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा जो कंडीशन है उसको बनाइएगा, उसको लिखिएगा। कंडीशन लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालिए और अपना आंसर यहाँ पर टिक कर दिए, एबीसीडी जो भी करेक्ट आपको लगता है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं देन 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ये c जो है ये प्लस माइनस 7 है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वैल्यूज है, या तो +7 या -7। c जो है प्लस माइनस 7 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है। Question number 15. If one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then क्या होगा? यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कंडीशन लिखनी है। कंडीशन लिखने के बाद देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या कंडीशन होगी, एबीसीडी में फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन आपकी। क्वेश्चन नंबर 16. अल्फा एंड बीटा आर द zeros of x square minus 6x plus k. What is the value of 3 alpha plus 3 beta is equal to 20? जब 3 अल्फा और 3 बीटा 20 होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। 17 क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k आपकी वैल्यू जो है लेस देन 0 होनी चाहिए। इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आपको वैल्यूज निकालनी है। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px, यहां पर ग्राफ दे रखा है, इज द स्ट्रेट लाइन, 100% स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, which intersect the x axis at exactly a point, namely x axis पर ये वाला ग्राफ जो है किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, किस पॉइंट पर जाके काटेगा, वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx इज एन अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब होगा? इस कंडीशन में जब a नेगेटिव होगा या a पॉजिटिव होगा या a जीरो होगा या नन ऑफ दिस, एबीसीडी। यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे और यहां पर आंसर जब टिक कर लेंगे आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस के, उसके बाद नीचे जो बटन यहां पर दे रखा है आपको सबमिट, इस बटन को क्लिक करेंगे। बटन को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन आपके पास आएगा व्यू स्कोर। व्यू स्कोर करने के बाद आपके जो सही जो गलत आंसर है आपके सामने आ जाएंगे। गलत आंसर जो होंगे आप उसको दोबारा से क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्वेश्चन को दोबारा से परफॉर्म कीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा करने के बाद आप देखिएगा आपका आंसर सही आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझे लिखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, मैं आपको आंसर उसका प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट में। तो स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, 20 क्वेश्चंस आपने कर लिए और उसके बाद अब देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स
जो कि इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं और एमसीक्यूज में बहुत ही जरूरी हैं। आपको पता है पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। कैसे? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका एलिमिनेट हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल की आपकी जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी। जब यहां पर ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमारा ग्राफ यहां पर कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन किसी के पैरेलल भी हो सकती है और काट भी सकती है एक्सिस को। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी, ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपकी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक पैराबोला बनेगा ग्राफ, ठीक है। कौन सा ग्राफ बनेगा? ग्राफ पैराबोला होगा, ठीक है। यहां पर पैराबोला ग्राफ होने के दो तीन तरह का पैराबोला हो सकता है, या तो इस तरह नीचे की तरफ ओपन होगा या ऊपर की तरफ ओपन होगा। जो ऊपर की तरफ होगा ओपन, उसको कहते हैं ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। जो नीचे की तरफ होता है उसको कहते हैं ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये दो तरह का आपका ग्राफ बनेगा। यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए एक चीज बहुत ध्यान से देख लीजिए इस पॉइंट को। यहां पर आपका वेरिएबल है x और मैंने अगर इसको डिनोट कर दिया पूरे फंक्शन को y से, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। कहने का मतलब ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो आप यहां पर देखिए किसी भी एक पॉइंट पर x की दो वैल्यूज सेम नहीं आ रही हैं, x की वैल्यू यहां पर चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। और y एक्सिस पर अगर मैं ये लाइन यहां पर खींच दूं, ठीक है, तो y एक्सिस पर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है सेम वैल्यू है y की, ठीक है। जो भी यहां वैल्यू होगी, मान लीजिए 3 है तो यहां पर भी y की 3 है, यहां पर भी y की 3 है, तो y की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू कोई भी सेम नहीं हो सकती। तो इस तरह का जो पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस के लिए बनेगा, यानी x आपका वेरिएबल है। क्वेश्चन आपको जो है घुमा सकता है, x इजिकल टू कह सकता है आपसे x इजिकल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। आपको ये भी दे सकता है क्वेश्चन। यहां पर क्या है? x फंक्शन है आपका, पूरी इक्वेशन जो है x से डिनोट कर दी उसने पूरे पॉलिनोमियल को, और y आपका वेरिएबल है। अब पैराबोला कैसे बनेगा हम ये देख लेते हैं। अब पैराबोला इस तरह बनेगा, यानी x एक्सिस पर दो वैल्यूज हो सकती हैं, y एक्सिस पर दो वैल्यूज नहीं हो सकती, यानी इस तरह से y एक्सिस और x एक्सिस। यहां पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी क्वेश्चन दे रखा है आपने फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है और फंक्शन क्या है। चलिए दो तीन चीजें और देख लेते हैं। अगर आपको फंक्शन दे रखा है x इजिकल टू पी वाई, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है x इजिकल टू पी वाई, तो यहां पर ग्राफ किस तरह बनेगा, जीरोस कैसे निकालेंगे आप, ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट के फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ। ग्राफ आपका दे रखा है ये इस तरह से, मान लीजिए एक कोई पैराबोला है, पी वाई आपका जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और आपसे कह रहा है कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस क्या है। यहां पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जनरली कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ध्यान से ना देखने की वजह से जितने भी जीरोस एक्स एक्सिस पर हुए वो मार दिए, ठीक है, कि इतनी बार एक्स एक्सिस को काटा है इस ग्राफ ने तो इतने ही जीरोस होंगे। यहां पर आप स्टॉप करें, यहां पर रुकें। जो भी वैल्यू पी के अंदर में है, जो भी अल्फाबेट, ध्यान से देखिएगा, जो भी अल्फाबेट पी के अंदर में है उस एक्सिस को जितनी बार ग्राफ काटेगा वो आपका जीरो होगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने हो जाएंगे, 1 ओनली, क्योंकि एक ही बार ग्राफ ने काटा है। यहां पर जो भी वैल्यू आपके पी के अंदर में होगी, यानी ये पता चलेगा पी के अंदर जो भी वैल्यू है उससे पता चलेगा कि आपका वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल का। अगर आपको दे रखा है s इजिकल टू पी टी, यहां पर अंदर t है, तो यानी जो t वाला एक्सिस आपके पास होगा, ये मान लीजिए t एक्सिस है, ये s एक्सिस है। अब इसने इस तरह से ग्राफ ने मान लीजिए ये काट दिया, ठीक है, s को काटा 2 बार और t को काटा 1 बार, तो यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। सॉल्यूशन जो है एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपने देखना है p के अंदर क्या है, उस एक्सिस को जितनी बार भी ग्राफ काटेगा इतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये इसकी बात हो गई।
ग्राफ में सिर्फ यही देखने वाली चीज़ है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड हो जाएंगे। पैराबोला मैंने जैसे बताया कि अभी आपको बताया कि आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें 2 पॉइंट यहां पर लिख लीजिए बहुत ही ध्यान से। अगर अपवर्ड पैराबोला है यहां पर, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ ओपन है, ओपन अपवर्ड पैराबोला है, तो a हमेशा पॉजिटिव होगा, a हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है आपके पास, डाउनवर्ड पैराबोला, तो आपके पास a मस्ट बी निगेटिव, यानी यहां पर जो ax² प्लस bx प्लस c है, यहां पर ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, तभी डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। b एंड c से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं होने चाहिए बस, ठीक है। अगर जीरो हो भी गए तो भी आपका क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, तब भी पैराबोला बनेगा, ठीक है। वो हम देख सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम्पल लेकर, अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि अपवर्ड पैराबोला के लिए a पॉजिटिव होनी चाहिए और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए a नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये बात हो गई ग्राफ की। अब देखते हैं अगला आपकी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 2.2। वहां पर क्या है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इन दोनों के ऊपर तीसरी क्या थी जो मैंने आपको बताई थी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। इन 3 इक्वेशन या इन 3 फॉर्मूलाज के अलावा और भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता पूरे एमसीक्यूज में, ठीक है। ये याद रखिएगा, आप सिर्फ इन तीनों को याद रखना है। और जो भी कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, अगर आपको फॉर्मूले में, अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन में अल्फा² प्लस बीटा² निकालना है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसके कॉम्बिनेशन में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। ये याद रखिएगा। कैसे कम करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सारी याद कर लीजिए, जितनी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है कहीं ना कहीं फॉर्मूला फिट होगा और ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तब आप कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक क्विक रिव्यू देख लिया पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह आपके जरूर हो जाएंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को प्रमोट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए, मिलता हूं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।